गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रिय बच्चों, आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में जानकारी दूंगा जिसे आप हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, सेंटेंस जिन्हें हम अपनी हिंदी भाषा में कह सकते हैं कि शब्दों के द्वारा मिले हुए समूह को हम वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं। तो अंग्रेजी में जो सेंटेंस होते हैं वो आपके 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेंटेंस। तो बच्चों, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। इसके अंतर्गत अफर्मेटिव तथा नेगेटिव यानी कि साधारण और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्य प्रयुक्त होते हैं। असर्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक, जबकि नेगेटिव को नकारात्मक। और इनका जो फार्मूला होता है, इन्हें लिखने का जो क्रम होता है वो इस फार्मूले में लिखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और बाद में लगा प्लस अदर और बाद में लगाते हैं फुल स्टॉप। और जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इनका जो फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन्हें हम पहचानते हैं, या तो ये क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। जो आपका नंबर 3 होता है, इसे हम कहते हैं इम्परेटिव। इसे हम बोलते हैं हिंदी में आज्ञा सूचक। इसका फार्मूला होता है असर्टिव में वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर, फुल स्टॉप। अगर ये निगेटिव है तो डू नॉट या नेवर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट अदर। जबकि प्लीज़ या ऑलवेज जैसे शब्दों को हम आगे या पीछे कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसे पहचानने के लिए अगर वर्ब फर्स्ट या डू नॉट या नेवर से सेंटेंस शुरू है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 4 आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे हम कहते हैं भाववाचक वाक्य। इसमें हृदय की संवेदनाएं व्यक्त की जाती हैं और एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड प्लस चिन्ह ये चाहे जाए। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड का जो फार्मूला होता है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड प्लस चिन्ह, उसके बाद में फिर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर।
और इसके बाद में जो सबसे लास्ट आपका पांचवा होता है, इसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। इन वाक्यों में हृदय की संवेदनाएं, इच्छाएं व्यक्त होती हैं और इनका भी फार्मूला बिल्कुल एक्सक्लेमेटरी की तरह ही होता है, किंतु इन्हें और एक्सक्लेमेटरी को पहचानने के लिए केवल एक चीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें केवल एक वर्ड मे प्रयुक्त होता है। तो इसमें मे या इसके साथ मे गॉड या एक और वर्ड विश, ऐसे शब्द प्रयोग होंगे तथा फार्मूला इनका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ये प्रयुक्त होगा तथा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी प्रयुक्त होगा। तो अगर अब आपसे कहा जाए, अगर आपको सेंटेंस दिया हो, सेंटेंस को पहचानिए, नो दिस सेंटेंस, तो आप किस प्रकार पहचान लेंगे? फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। बेसिक फार्मूला हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर। किस फार्मूले में बना है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर। राम क्या है? राम हमारा सब्जेक्ट है और इस फार्मूले के बाद अगर फुल स्टॉप प्रयुक्त है तो हम इसे लिख देंगे असर्टिव सेंटेंस। अगर कोई निगेटिव वाक्य भी है, यू डिड नॉट गो देयर, तो इसे भी हम असर्टिव सेंटेंस ही कह देंगे, क्योंकि अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य असर्टिव के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका कोई वाक्य है गो देयर, इसका नाम पूछा गया है, तो आप समझेंगे वर्ब से है या शुरू होता है, तो हम लिख देंगे कि ये हमारा वाक्य इम्परेटिव है। कैसा है? इम्परेटिव। यदि आपका वाक्य व्हाट एन आइडिया, तो इस वाक्य को अगर आपसे पहचानने को कहा जाए तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड और ये फार्मूला में लिखा है, तो हम इसे लिख देंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वाक्य इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, तो विश शब्द प्रयुक्त होते ही हमें पता चल जाएगा कि ये वाक्य ऑप्टेटिव है और हम लिख देंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार आप सेंटेंसों को पहचानने की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।